जय हिंद। आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 8 का ट्रायंगल से रिलेटिव संबंधित गुणों के बारे में पढ़ेंगे और उसके संबंधित फाइंड एक्स का वैल्यू निकालना सीखेंगे, जो अक्सर ऑब्जेक्टिव और में पूछा करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज के बारे में जानते हैं क्या कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। और त्रिभुज के जब तीनों एंगल को अगर ऐड करेंगे तो 180 के बराबर होता है। तो सबसे पहले अगर हम समझना चाहते हैं तब कुछ पहले आपको हम बेसिक बता देते हैं यहाँ पर कि जैसे ये हो गया ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के बारे में अगर बात करें तो ए बी सी ये तीनों कोण हो गया। एक ट्रायंगल में देखिएगा 3 भुजा होता है, याद रखिएगा आप लोग। 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होता है। और तीनों कोण को जब ऐड करेंगे, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तो हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री के बराबर होता है। कभी भी ना 180 से कम होगा ना कभी भी 180 से ज़्यादा होगा, हमेशा 180 होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। और इसी 180 डिग्री जो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का गुण, इसी गुण के कारण हम ये सब जो क्वेश्चन आप लोग को दिए हुए हैं ये सब सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 एंगल दिया हुआ है और तीसरा एंगल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर बाय चांस अगर आप मान लीजिए कि अगर ये आपका दिया हुआ 50 डिग्री, ये आपका दिया हुआ 70 डिग्री, तो अभी आपको हम क्या बोले कि त्रिभुज का तीनों कोण अगर ऐड करेंगे तो तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में देखिए कोण ए का मान कितना है, 50, प्लस कोण बी का मान कितना है, 70। अब कोण सी को मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, कुछ भी फाइंड करना है। कोण सी 180 डिग्री। अब अगर ये जोड़ते हैं तो 70 और 50 120 डिग्री, प्लस कोण एक्स बराबर 180 डिग्री। तो एक्स कोण एक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 180 120, कोण एक्स बराबर 60 डिग्री। तो मेरा एक्स का मान फाइंड हो गया। तो उसी तरह से हम लोग को ये भी देखना है। तो देखिए ये हो गया 50, ये हो गया 50 डिग्री, ए बराबर हो जाएगा 50। अब बी बराबर मान लीजिए दिया हुआ 30 और एक्स का मान निकालना है। तो एक्स बराबर ये इस गुण से बनाना। अब मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ कि ए बी सी, इसमें 2 भुजा बराबर है और ए का मान दिया हुआ 50 डिग्री। देखिए इस हम आप लोगों को बता रहे हैं ए बी सी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा दोस्तों। सेकंड नंबर में ये दोनों भुजा बराबर है और यहाँ पर आपका 50 डिग्री दिया हुआ। इसमें कह रहा है क्या चीज कि मान लीजिए एक्स, इसका मान निकालना। देखिए आप लोग को हम एक चीज बता देते हैं कि एक त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर होता है, कोई भी 2 भुजा, ऐसा नहीं कि सामने में ये दोनों बराबर हो सकता है, ये दोनों बराबर हो सकता है, तो कोई भी 2 भुजा अगर बराबर होगा तो उसके सामने वाला भी कोण हमेशा बराबर होता है। ये चीज याद रखिएगा। यानी कि सम्मुख भुजा के सामने सम्मुख कोण हमेशा बराबर है। तो ये जो दिया हुआ 2 भुजा ये 50 है। तो देखिए अगर मान लीजिए ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ते ए बी सी, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों का मान 180 डिग्री होता है। तो इसमें ए का मान 50 और दोनों ये क्या है, दोनों जब भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला दोनों कोण बराबर होता है। तो मान लीजिए एक्स और एक्स मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स और एक्स, 2x बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 180। अब 50 इधर आके घट जाएगा, 2x बराबर 180 में 50 जाएगा 130, x बराबर 65 डिग्री। तो ये मेरा x का मान निकल गया 65। दोनों भुजा कितना कितना हो जाएगा, तो दोनों भुजा मेरा 65 और 65 हो जाएगा। ये हो गया, ये आप लोग से बन जाएगा। एक होता है कि बाह्य एंगल के गुण से संबंधित क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा करता है एग्जाम में। जैसे बाह्य संबंधित गुण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे 40 और 1 से, ये हो गया 40 1 और यहाँ पर आपका दिया गया 70। तो सबसे पहले देखिए इसमें होता है क्या चीज कि आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, उसमें हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। जब 180 डिग्री का एंगल बनता है और यही चीज को अगर मान लिया हम इस तरह से लिखते हैं तो ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं रेखिक युग, रेखिक युग, लीनियर पेयर। इस गुण से होता क्या कि एक सरल लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए दोस्तों ये कितना 70 डिग्री, अब ये 70 है तो यहाँ पर देखिए एक सरल लाइन पर बन रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो 70 100 दोनों जोड़ने के बाद 180 होगा, 180 में ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में 70 जाएगा 110 डिग्री। अब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। एक त्रिभुज में 3 कोण में हम लोग को 2 कोण पता चल गया, तो तीसरा कोण फाइंड करना है। अब देखिए ये हो गया 40 डिग्री,
110 डिग्री। कितना हो गया 110 और 40 150 डिग्री। अब 150 और तीनों कोनों का योग कितना होता है अभी आप लोगों को बताएं 180। तो 180 में जब 140 और 110 और 40 150 यानी कि 180 में जब 50 घटेगा 150 तो हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये मेरा हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया। इसका बनाने का एक कंसेप्ट और है कि देखिए अगर मान लीजिए आप लोग को दिया हुआ 40, ये आपका दिया हुआ 30, सॉरी ये x है, ये आपका 70 है, तो हमेशा जो बाह्य कोण जो बनता है उसके सम्मुख अंतः कोणों को योग के बराबर होता है। जैसे ये 40 है तो यहाँ पर क्या हम रखेंगे कि दोनों का योग 70 होगा, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। और बाकी एक क्वेश्चन और आप लोग को बता देते हैं दोस्तों, इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ए बी सी ये दोनों इक्वल है, ये 80 है और यहाँ पर x का मान है। तो सबसे पहले देखिए अभी आप लोग को बताया कि एक ट्रायंगल में अगर दो भुजा बराबर है, जब दो भुजा बराबर है तो दोनों सामने का कोण हमेशा बराबर होता है। एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में जब ये 80 जाएगा, 180 में जब 80 जाएगा तो कितना बचेगा 100। अब 100 में ये दोनों इक्वल इक्वल भाग में बांट रखा है कि ये भुजा जो होगा वही भुजा ये भी होगा, यानी कि ये दोनों कितना हो जाएगा 50-50। अब देखिए आप लोग को बताया कि एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। जब 180 डिग्री का कोण बनता है तो ये 50 है तो यहाँ पे कितना बनेगा 180 में 50 चला जाएगा 130 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 130 डिग्री। यहाँ तो इस तरह से आप लोग फाइंड करके बनाइएगा ए बी सी डी। ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री। आप लोग को यहाँ x का मान निकालना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों भुजा इक्वल है, यहाँ आपको 40 डिग्री दे दिए, ये हो गया x, ये हो गया x का मान फाइंड करना है। तीसरा क्वेश्चन, ये 50 डिग्री, ये 150 डिग्री, 120 डिग्री, यहाँ x का मान फाइंड करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज जो हम ट्रायंगल से संबंधित गुण बताएं वो आप लोग को समझ में आया होगा। और ये तीनों क्वेश्चन आप लोग बना के और x का मान जो आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भेजिए ताकि हम कोई भी अगर वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आप लोग पहुँचे। आज मैथ से रिलेटेड आप लोग को इसमें क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 ये 3 चैप्टर बाय चैप्टर कुछ दिन के बाद हम डालना चालू करेंगे। इसीलिए आप लोग ये तीनों बना के और ऐसे बनाइए। थैंक यू।